तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त, दर्द गम डर जो भी तेरे अंदर है। तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त, दर्द गम डर जो भी तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से तो निकल के देख, खुद के बनाए पिंजरे से तो निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और प्रत्येक दिन की अपेक्षा तरह यानी हम आज भी कुछ नया सीखेंगे और हर एक दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं। तो चलिए आज फिर से हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम लोग जो है दोस्तों आज पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं अपने YouTube चैनल पर। आज एवरेज पार्ट 5 जो है आज पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं, है ना। आज भी जो है प्रत्येक दिन की तरह आज कुछ हम आप लोग को नया सिखाएंगे और हर एक दिन कुछ ना कुछ आप लोग के लिए नया लेकर के आ रहे हैं। और इसी तरह जो है हम नया लेकर के कुछ ना कुछ डेली आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जो है यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास के अंत तक बने रहें। कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा देंगे आज फिर से आप लोग को। तो चलिए आज कुछ हम जो है नया सिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले जो है कभी कभी होता है ना दोस्तों कि मान लिया एक जो है औसत निकालने के लिए दिया गया, ठीक है। एक डाटा तैयार करके दिया गया कि मान लिया 50 लड़कों का डाटा तैयार करने के लिए दिया कि 50 लड़का का जो है औसत ज्ञात करें, ठीक है। तब 50 लड़का का औसत निकालने के लिए हमें दे दिया और जब हम निकाल लिए तो लास्ट में पता चला कि एगो के लिखे के था 50, लिखा गया 40। एगो के लिखे के था 50 और लिखा गया 40, ठीक है। लिखना था 50, लिखा गया 40। अब क्या करेंगे? तो फिर से सबको जोड़ेंगे, फिर से सबको जोड़ेंगे? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार समझिए, जैसे हमें कहा गया कि 50 लड़कों का जो है डाटा तैयार करना है, औसत निकालना है हमें, और औसत निकालना है और औसत निकालने के बाद बताना है उसे। लेकिन हमसे क्या हुआ कि एक विद्यार्थी का औसत जो है लिखना था 50, लिखा गया 40, तब गलती ना लिखा गया, तब गलती लिखा गया, तभी तो जो मेरा औसत निकला है वो तो गलत ही निकला। यानी मेरा मेहनत सब पानी में चला गया, है ना। मेरा मेहनत क्या हो गया? पानी में चला गया। तो दोस्तों मेहनत पानी में नहीं गया है ना। तरीका हम लोग जो है कुछ नया करेंगे जिससे जो पिछला मेहनत जो मेरा था वो कारीगर रहे, यानी उसमें कोई बदलाव ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो रहेगा इस तरह से रहेगा, जैसे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखना चालू हो गया होगा। 20 परिणामों का औसत 56 है। कितना है? 20 परिणामों का औसत 56 है। बाद में पता चला कि एक परिणाम 61 के स्थान पर 64 लिख दिया गया, ठीक है। देखिए 20 परिणाम का औसत 64 निकाल लिए और निकालने के बाद पता चलता है हमें कि 61 के जगह हम क्या लिख दिए? 64 लिख दिए, है ना। 61 की जगह 64 लिख दिए। तो औसत जो मेरा है गलती निकल गया। तो गलती निकल गया तो उसको सही करने के लिए क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? सही करने के लिए क्या फिर से जोड़िएगा 20 को? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, 20 परिणामों का औसत जो है निकाला गया। कितना निकाला गया? तो 56 निकाला गया, ठीक है। और बाद में पता चला कि एक परिणाम लिखना था 61, गलती से लिखा गया कितना? 64, ठीक है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है लेकिन हमें अभी नहीं दिख रहा है ना। तो हमें तो देखना पड़ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए 20 परिणामों का औसत जो है 56 है। बाद में पता चला कि 61 के स्थान पे क्या लिख दिए? 64। 20 परिणामों का औसत 56 है, पता चला कि एक था 61, लिखा गया 64। तो ये जो पूरा हम डाटा तैयार किए हैं वो मेरा तो गलती निकल गया। तब उस डाटा को सही करने के लिए यानी सही औसत बनाने के लिए अब हम क्या करें? 20 को जोड़ेंगे? तो नहीं, 20 को फिर जोड़ के और भाग देने की ज़रूरत नहीं है, इसको ही सही कर देते हैं। तो देखिए लिखना था 61, लिखा गया कितना? 64। लिखना था 61, लिखा गया 64। बताइए ना कितना ज़्यादा लिखा गया?
3। तो ज़्यादा जब लिखा गया ज़्यादा, तो ये औसत भी तो ज़्यादा ना आ गया होगा। लिखा गया ज़्यादा तो ये औसत भी क्या आ गया होगा, ज़्यादा, है ना। लिखना था 61, लिखा गया 64, तो ये ज़्यादा ना लिखा गया, तो ज़्यादा लिखा गया तो ये औसत भी तो ज़्यादा आ गया। तो जब औसत ज़्यादा आ गया तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना ज़्यादा लिखा गया, तो 3 ज़्यादा लिखा गया। कितना ज़्यादा लिखा गया, 3। अब कई गो, ये तो देखिए ये औसत है और ये योग है, 3 ज़्यादा लिखा गया। तो ये औसत में से औसत ना घटेगा, तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है उतना से भाग, ठीक है, जितनी संख्या है उतना से भाग। तो ये 56 माइनस 3 में 20 से भाग देना है, तो जब कभी भी 20 से भाग देना हो ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए और 0.2 स्थान पे बैठा दीजिए। अब 56 में से 0.15 गया यानी 1 5 गया, तो 55.85 ये आपका सही औसत आ गया, सही औसत, ठीक है, सही औसत। यानी औसत को सही करने के लिए दोस्तों आप इस तरह का नियम आजमा सकते हैं। बहुत ही अच्छा नियम है, ठीक है, बहुत ही बेजोड़ नियम है। आपको ऐसा नियम जो है आपके YouTube पर मिलने वाला नहीं है। चलिए एक बार फिर से हम इसको देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। मेरा क्वेश्चन जो दोस्तों लिख रहा है कि कितनी संख्याएं हैं, तो 20 संख्याएं हैं, इनका औसत 56 निकाला गया। बाद में पता चला कि एक परिणाम 61 के स्थान पर 64 लिख दिया गया, 61 के स्थान पर 64 लिख दिया गया। तो सही में लिखना था 61 लेकिन गलती से लिखा गया 64। तो बताइए ज़्यादा लिखा गया कि कम, तो ज़्यादा लिखा गया। तो जब ज़्यादा लिखा जाएगा ना तो घटा दीजिएगा, और कम लिखा जाएगा तो जोड़ दीजिएगा। तो ज़्यादा लिखाएगा तो घटाएंगे और कम लिखाएगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। औसत को सही करने के लिए, औसत को सही करने के लिए ज़्यादा लिखा रहा है तो घटाएंगे और कम लिखा रहा है तो जोड़ेंगे। तो यहाँ कितना ज़्यादा लिखा रहा है, तो 3 ज़्यादा लिखा रहा है। कै गो पर, 20 गो पे असर, यानी इसको हल कीजिए कितना आता है। तो 56 माइनस 3/20 यानी 0.15, यानी 56 में से 15 पैसा गया तो 55 रुपया 85 पैसा, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया, यस या नो, समझ में आया ना सबको। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन करा है 10 परिणामों का औसत 40 निकाला गया। 10 परिणामों का औसत 40 निकाला गया और बाद में पता चला कि एक परिणाम 36 के स्थान पर, एक परिणाम 36 के स्थान पर गलती से जो लिखा गया वो 40 लिख लिया गया। लिखना था 36 और लिखा गया 40। तब बताएं कि ज़्यादा लिखा गया कि कम, तो ज़्यादा ना लिखा गया। तो ज़्यादा लिखा गया तो औसत में घटाएंगे। तो कितना ज़्यादा लिखा गया, तो 4 ज़्यादा लिखा गया। कै गो पे असर पड़ेगा, तो 10 गो पर। तो 40 माइनस 4/10.4 और 40 में से 0.4 गया तो 39 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 39.6। क्लियर है ना। चलिए तो इस तरह से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो हमेशा दोस्तों इसी तरह से बनाएंगे, कभी समस्या उत्पन्न होने वाला नहीं है आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर 3 नंबर, जल्दी से बनाइए उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। करा है कि गलती से 2 संख्याएं 23 तथा 11 के स्थान पर 32 तथा 12 ले लेने पर, अब 2 संख्या आ गया। यानी अभी तक तो एक को गलती हमसे हो रहा था, लेकिन अब जो गलती होने लगा वो कै गो होने लगा, 2 गो होने लगा, ठीक है। तो पहले जो है 1 गलती हो रहा था, अब जो है गलती 2 गो होने लगा। पहले 23 तथा यानी अब होने लगा 23 तथा 11। करा है 23 तथा 11 के स्थान पर 32 तथा 12 ले लिया गया, 32 तथा 12 ले लिया गया। यानी लिखना था 23 तथा 11 लेकिन लिख लिया 32 तथा 12। इस तरह से 100 संख्याओं का औसत 30 निकाला गया, 100 संख्याओं का औसत 30 निकाला गया। तो जब हम 100 संख्या का औसत 30 निकाल लिए ना, तो पता चला कि 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 लिखा गया, ठीक है। 23 तथा 11 के स्थान पर 32 और 12 लिखा गया। यानी लिखना था टोटल 34, लिखना था 23 और 11 कितना 34 और लिखा गया 44।
लिखना था 34, लिखा गया 44, ज़्यादा लिखा गया कि कम? तो ज़्यादा लिखा गया तो घटा लेंगे, कितना? तो 10, कै गो पे असर? तो 100 गो पर, यानी 0 से 0, यानी 30 माइनस 0.1, तो 30 में से 0.1 गया तो 29 कितना? 9, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना? 29.9। क्लियर है? यानी इस प्रश्न का आंसर दे देंगे 29.9। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए, तो जब कभी भी दो संख्या रहे तो इस तरह से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लिखना था 23 तथा 11, लिखना था 23 तथा 11, लेकिन लिखा गया 32 तथा 12, यानी 23 के जगह 32 लिख दिया और 11 के जगह 12 लिख दिया। तो लिखना था 34, लिखा गया 44, ज़्यादा लिखा गया, और ज़्यादा लिखाने पर हम घटाते हैं और कम लिखाने पर हम जोड़ते हैं। तो ज़्यादा लिखा गया तो 10 ज़्यादा लिखा गया, कै गो पे असर? 100 गो पर, 0 से 0 कट गया तो 1/10 का मतलब 0.1, 30 में से 0.1 गया तो 29.9, ये आपका सही उत्तर आ गया। ठीक है, यानी सही औसत आपका आ गया। तो सही औसत पूछे तो इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है ना? चलिए, चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं कि क्या होगा। करा है 50 परिणामों का औसत 40 निकाला गया। 50 परिणामों का औसत 40 निकाला गया। ठीक है, बाद में पता चला कि दो परिणाम 11 तथा 7 के स्थान पर, बाद में पता चला कि दो परिणाम 11 तथा 7 के स्थान पर 28 तथा 14 लिख दिया गया। 28 तथा 14 लिख दिया गया। लिखना था 18, ठीक है, और लिखा गया कितना? 42। 8 4 12 के 2, 2 1 3 और बाकी 1 4। लिखना था 18, लिखा गया 42, तो देखिए ना, ज़्यादा लिखा गया कि कम? ज़्यादा लिखा गया कि कम? तो ज़्यादा लिखा गया, तो ज़्यादा लिखा गया तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। कितना ज़्यादा लिखा गया? कितना ज़्यादा लिखा गया? तो ज़्यादा लिखा गया दोस्तों कितना? 24। घटाइए ना, 12 में से 8 गया था 4 और 3 में से 1 गया था 2, 24 ज़्यादा लिखा गया। ज़्यादा लिखा गया था तो क्या किए? घटा लिए। अब कै गो पे असर? तब 50 गो पर, यानी 50 से भाग। दोस्तों, जब कभी भी 50 से भाग देना हो तो ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, तो 40 माइनस 24 दूनी 48, और जब 2 से ऊपर गुना करेंगे और 2 से नीचे गुना करेंगे तो नीचे 50 दूनी 100, 100 का मतलब 0.2 स्थान पे। तो 40 में से 0.48 चला जाएगा तो 39 बच जाएगा कितना? 5-2, 39.52। क्लियर है ना? समझ में आया सबको? किसी को कोई अभी भी प्रॉब्लम है, डाउट है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जरूर से जरूर जो है आप लोग बताएं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन स्क्रीन पर फिर से दिख रहा है आपका। स्क्रीन पर फिर से एक क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से बनाइए, क्या आंसर आएगा उसका। करा है 20 परिणामों का औसत 30 निकाला गया। कितना निकाला गया? 30। ठीक है, बाद में पता चला कि दो परिणाम 45 तथा 15 के स्थान पर, ठीक है, 45 तथा 15 के स्थान पर 16 तथा 24 लिख दिया गया। लिखना था 45 और 15, लिखा गया 16 और 24। 20 परिणामों का औसत 30 निकाला गया। बाद में पता चला कि लिखना था 45 और 15, लेकिन लिखा गया 24 और 16। तब 45 और 15 कितना? 60। 45 और 15 कितना? 60। और 24 और 16 कितना? 24 और 16 40, है ना? 24 और 16 40, यानी लिखना था हमें 60, लिखा गया कितना? 40। अबरी देखिए क्या हो गया? कम लिखा गया। इस बार क्या हो गया? कम लिखा गया। तो कम लिखा गया तो इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, कम लिखा गया तो इसमें जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ेंगे? तब 20 कम लिखा गया, तब 20 जोड़ेंगे। कै गो पे असर करेगा? तब 20 गो पर। तब 20 से 20 बार में, यानी 20 से एक बार में, तब 30 + 1, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना? 31। ठीक है, यानी
लिखना था 45 और 15 60, लेकिन लिखा गया 24 और 16 कितना, 24 और 16 कितना 40। तो लिखना था 60, लिखा गया 40, तो 20 कम लिखा गया, तो 20 जोड़ दिए। कै गो पे असर, तो 20 गो पर 20 से 20 को काट देंगे तो एक बार में, तो 30 + 1, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना, 31। क्लियर है ना सबको। चलिए फिर से आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं कितना होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। दोस्तों यदि आज का क्लास यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल रखिएगा, ठीक है। बेल आइकन को ऑल रखिएगा इसलिए कि जितना भी वीडियो अपलोड करें, जितना भी जो है हम क्लास लें, ठीक है, वो सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचता रहे। इसीलिए जो है आप लोग ऑल पे रखिएगा बेल आइकन को हमेशा, ठीक है। और जो है हम हर एक दिन कुछ ना कुछ आप लोग के लिए नया लेकर के आ रहे हैं। हर एक दिन जो है 3 वीडियो जो है आप लोग को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है समय निकाल करके ज़रूर से ज़रूर उसे देखते रहें। आप लोग पढ़ाई जो है इस लॉकडाउन में आप लोग के पढ़ाई का जो है कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, इसलिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत का जो है आप लोग फ़ायदा उठाइए। ये नहीं कि जो है घर बैठे हैं तो घर बैठे जो है पढ़ाई नहीं हो सकता है, पढ़ाई होगा लेकिन मन में चाहिएगा तब ना। लेकिन जब मन में चाहिएगा ही नहीं, जब इच्छा ही नहीं रहेगा, जब इच्छा किसी चीज़ का नहीं रहता है तो कितनों प्रयास कर लीजिए कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मन में इच्छा बनाइए और पढ़िए घर पे, है ना। लॉकडाउन खुलेगा फिर तो हम लोग एक साथ मिलेंगे ही और फिर तो हम लोग का रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है, और जल्द ही खुलने वाला है। चलिए तो उम्मीद करते हैं बन गया होगा क्वेश्चन। करा है 40 परिणामों का औसत 50 निकाला गया। बाद में पता चला कि एक परिणाम 24 और दूसरा परिणाम 26। 24 और 26 के स्थान पर 12 और 18 लिख दिया गया, ठीक है। 24 और 26 के स्थान पर 12 और कितना लिख दिया गया, 18 लिख दिया गया था। 40 परिणामों का औसत 50 था, निकाला गया, ठीक है। 40 परिणामों का औसत क्या निकाला गया, 50 निकाला गया। बाद में पता चला कि 24 और 26 के स्थान पर 12 और 18 लिख लिए, तो लिखना था कितना, 50। लिखना था कितना, 50, लेकिन लिख दिए कितना, 30। लिखना था 50, लिख दिए 30, तो ज़्यादा लिख दिए कि कम लिख दिए, ज़्यादा लिख दिए कि कम लिख दिए। तो दोस्तों क्या कर दिए, कम लिखा गया। तो कम लिखा गया तो जोड़ेंगे ना, तो कितना कम लिखा गया, तो 20। कै गो पे असर पड़ेगा, 40 गो पर। 20 एकाएँ 20, 20 दूनी 40, यानी 50 + 1/2 का मतलब 0.5, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 50.5। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सबको। चलिए एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बनाइए उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। करा है 20 परिणामों का औसत 50 निकाला गया। बाद में पता चला कि 3 परिणाम 10, 15 और 25 के स्थान पर, ठीक है, करा है 20 परिणामों का औसत 50 निकाला गया। बाद में पता चला कि 3 परिणाम 10, 15 और 25 के स्थान पर गलती से लिख दिया गया 20, 40 और 10, ठीक है। तो लिखना था 10, 15 और 25, लिखा गया 20, 40 और 10, यानी लिखना था 25, 15, 40, 10, 50, लेकिन लिखा गया 20, 40, 60, 10, 70 लिखा गया, ठीक है। लिखना था जो है कितना, लिखना था 50, 25, 15, 40, 10, 50, और लिखा गया 40, 20, 60, 10, 70। लिखना था 50 और लिखा गया 70, तो बताइए कि ज़्यादा लिखा गया कि कम लिखा गया। तो ज़्यादा ना लिखा गया, तो ज़्यादा लिखा गया तो क्या ची का चिन्ह,
माइनस का चिन्ह, ज़्यादा लिखा गया है तो माइनस का चिन्ह कै गो पे असर पड़ेगा, तब 20 गो पर। तब 20 से 20 कैंसिल एक बार में, तब 50 में से 1 गया तो दोस्तों कितना बचेगा, 49। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 49 हो गया। क्या ये टाइप आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कैसा लगा। ठीक है, ये भी कमेंट करके बताएं, और यदि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑल कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके। और फिर से मिलेंगे हम आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।